हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन होता है जिसमें चार्ज पार्टिकल फोर्स फील करता है। आज के इस वीडियो में हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो उनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है। सिमिलरली जब किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के पास में दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है। और जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लाते हैं तो उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो हम देखते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड दूसरी चार्ज बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करती है। जब दोनों चार्ज सेम नेचर के होते हैं तो उन दोनों के बीच में रिपल्शन का फोर्स लगता है, और जब चार्जेस अपोजिट नेचर के होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। इस अंडरस्टैंडिंग से ही इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन है जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स फील करता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर रखे यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की टर्म में डिफाइन की जा सकती है। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी पॉजिटिव चार्ज Q पर फोर्स F लग रहा है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसके मैग्नीट्यूड को बताती हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से हम जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बाहर की तरफ डायरेक्टेड होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होंगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी साइड में अट्रैक्ट करता है। चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब ऐसा क्यों है वो समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और 2 एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। पहली डायरेक्शन टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और दूसरी टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2। अब जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पॉइंट पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताती हैं, तो इसका मतलब पॉइंट O पर दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। एक डायरेक्शन टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और दूसरा टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी है कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती हैं, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक होती हैं। इसको समझने के लिए हम एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में एक रेक्टेंगल बनाते हैं, और नीचे दिखाए गए अरेंजमेंट से हम देखते हैं कि जब वो रेक्टेंगल पॉजिटिव चार्ज के पास में है तो उसमें से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। जब उस रेक्टेंगल को हम चार्ज से दूर ले जाते हैं तो उसमें से केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम जानते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से दूर जाने पर वीक हो जाती हैं। तो इस फॉर्मूले से भी हम समझ सकते हैं कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटेंसिटी ज्यादा होता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तीसरी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती हैं। जब चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर भी ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे के फिगर से हम देख सकते हैं कि Q' का
मैग्नीट्यूड Q से ज्यादा है। इसके लिए Q डैश के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा दिखाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चौथी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को बताती हैं। सपोज किसी पॉजिटिव चार्ज Q के पास दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q डैश पॉइंट A पर रखा है, तो Q डैश पर फोर्स का डायरेक्शन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग Q से Q डैश की तरफ होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी Q से Q डैश से मिलाने वाली लाइन के अलोंग फोर्स की डायरेक्शन में ही होगा। अब अगर Q डैश को पॉइंट P पर शिफ्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q से Q डैश को मिलाने वाली लाइन के अलोंग Q डैश से बाहर की डायरेक्शन में होगा। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट को चार्ज से मिलाने वाली लाइन के अलोंग चार्ज से दूर की डायरेक्शन में ही होगा। तो हम इससे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं। इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की डायरेक्शन में ही डायरेक्टेड होती हैं। इस वजह से पॉइंट A पर रखे पॉजिटिव चार्ज Q डैश पर फोर्स का डायरेक्शन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के अलोंग नेगेटिव चार्ज Q की डायरेक्शन में ही होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी Q डैश को Q से मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। सिमिलरली अब अगर चार्ज Q डैश को पॉइंट B पर शिफ्ट कर देते हैं तो भी पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन Q डैश को Q से मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज के अराउंड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट को चार्ज से मिलाने वाली लाइन के अलोंग Q की डायरेक्शन में ही होगा। तो हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पांचवी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी चार्ज की एब्सेंस में कॉन्टिन्यूअस होती हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रेजेंस में कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कॉन्टिन्यूअस होंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।